आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मॉडर्न इंडियन घोस्ट स्टोरी की जो निकली है गुड़गांव के एक कॉल सेंटर से। ये एक ऐसी अर्बन लेजेंड है जिसने नाइट शिफ्ट की उस अकेली थका देने वाली दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जानते हैं, इस पूरी कहानी की शुरुआत और इसका अंत दोनों ही इसी एक लाइन से होते हैं। सुनने में ये एक बिल्कुल नॉर्मल ग्रीटिंग लगती है ना, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही भयानक सच छिपा हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी का सेटअप है गुड़गांव के उद्योग विहार में और जगह का नाम है सैफरन बीपीओ। अब देखिए, नाइट शिफ्ट की दुनिया थोड़ी अलग ही होती है। चारों तरफ कंप्यूटर स्क्रीन की सफ़ेद रोशनी, हेडसेट से आती है एक लगातार गूंज, और खिड़की के बाहर देखो तो एकदम सुनसान इंडस्ट्रियल एरिया। अंदर सारे एजेंट्स अपनी अपनी क्यूबिकल्स में बस एक के बाद एक कॉल्स लिए जा रहे हैं। और इन्हीं सबके बीच कहानी सुनाने वाले नैरेटर और उसके दोस्त समर के ठीक बगल वाली क्यूबिकल में एक लड़की बैठती थी, रोज। रोज बहुत शांत और बहुत मेहनती थी। हमेशा टाइम पर आना, हमेशा अपना काम परफेक्टली करना। वो ऑफिस की स्टार परफॉर्मर थी, लेकिन किसी से ज्यादा घुलती मिलती नहीं थी। कोई उसे हाय भी बोलता ना तो जवाब में बस एक हल्की सी मुस्कान दे देती थी। ऑफिस का माहौल एकदम नॉर्मल चल रहा था, सब कुछ रूटीन था। पर फिर आई वो एक रात जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। उस रात रोज को एक कॉल आया और वो घंटों तक एकदम धीरे धीरे जैसे फुसफुसा रही हो बात करती रही। ये पूरी टीम के लिए बहुत ही अजीब था, क्योंकि आमतौर पर उनकी कॉल्स मुश्किल से 15-20 मिनट चलती थी। तो सवाल ये उठता है कि जब टीम लीडर ने सिर्फ ये चेक करने के लिए कि सब ठीक है या नहीं उस कॉल को टैप किया, तो उन्होंने आखिर सुना क्या? कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। फोन की दूसरी तरफ एकदम सन्नाटा था। और जैसे ही टीम लीडर ने कॉल टैप किया ना, रोज ने एकदम गुस्से से उनकी तरफ घूर कर देखा, अपना बैग उठाया और सीधा ऑफिस से बाहर निकल गई। उस दिन के बाद रोज ऑफिस आई ही नहीं। 3 दिन तक उसका फोन भी बंद आता रहा। अब टीम लीडर को चिंता हुई तो उन्होंने उसकी फाइल में दिए गए एड्रेस पर कांटेक्ट किया, और वहां से जो खबर आई वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। पता चला कि रोज की मौत 8 साल पहले हो चुकी थी। उसके परिवार ने भी यही बताया। अब सोचिए पूरे ऑफिस में कैसा माहौल होगा। सब यही सोच रहे थे कि अगर रोज 8 साल पहले मर चुकी थी तो इतने महीनों से उनके साथ कौन काम कर रहा था। इस बात के सामने आने के बाद सैफरन बीपीओ का माहौल जैसे पूरी तरह बदल गया। अब वहां एक के बाद एक अजीबोगरीब घटनाएं होनी शुरू हो गईं। जैसे खाली कॉरिडोर में अचानक किसी के चलने की आवाजें आने लगती, खाली पैंट्री की मोशन सेंसर लाइट अपने आप जल उठती। एक बार तो सीसीटीवी में एक अजीब सी परछाई दिखी जो धीरे धीरे एक लड़की के आकार में बदल गई। हद तो तब हो गई जब नैरेटर ने अपनी आंखों से रोज का पुराना कंप्यूटर अपने आप लॉगिन होते देखा, जिस पर नाम लिखा था रोज। लेकिन सबसे डरावनी घटनाओं में से एक तब हुई जब एक फीमेल एजेंट वॉशरूम गई। जरा सोचिए, उसने शीशे में ऐसा क्या देखा होगा? उसे शीशे में अपने ठीक पीछे रोज जैसा ही एक चेहरा दिखा, लेकिन उस चेहरे की आंखें खून की तरह एकदम लाल थीं। जैसे ही वो एजेंट घबराकर पीछे पलटी, वहां कोई नहीं था। इन सब घटनाओं के बाद एक रात ऐसी आई जो इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स बनी, और वो रात थी समर की आखिरी शिफ्ट। रात के लगभग 3 बज रहे थे। शिफ्ट बस खत्म ही होने वाली थी कि समर को एक कॉल आया, और फोन पर वही आवाज थी, हेलो रोज दिस साइड, हाउ कैन आई हेल्प यू? समर ने डर के मारे फोन काट दिया, और ठीक उसी पल एक झटके के साथ पूरे ऑफिस की लाइट चली गई। हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। बाकी सब लोग इसे पावर फेलियर समझकर नीचे चले गए, लेकिन समर ने देखा कि रोज की खाली कुर्सी अपने आप घूम रही थी। वो घबराकर पानी पीने पेंट्री की तरफ गया तो उसे अंधेरे में 2 लाल आंखें दिखीं और एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, हाय समर। अब तो समर का डर के मारे बुरा हाल था। वो भागकर घर जाने के लिए लिफ्ट में घुसा। लिफ्ट में वो बिल्कुल अकेला था, लेकिन जैसे ही ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट का दरवाजा खुला, सामने ऑफिस का एग्जिट नहीं बल्कि एक कब्रिस्तान था, और उस कब्रिस्तान में कई मुर्दा लोग खड़े थे जो बस समर को घूर रहे थे, और उन्हीं के बीच रोज भी थी। इस भयानक घटना के बाद समर और नैरेटर दोनों ने वो नौकरी छोड़ दी। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। बाद में उन्हें पता चला कि जिस जमीन पर सैफरन बीपीओ की बिल्डिंग बनी थी वो असल में पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था।
शायद रोज उसी कब्रिस्तान की कोई भटकती हुई आत्मा थी। खैर, उस कॉल सेंटर को तो हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। समर और नरेटर ने कसम खा ली कि वो उस बिल्डिंग के आसपास भी कभी नहीं भटकेंगे, और कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि शायद सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन कुछ महीने बाद, जब सब कुछ नॉर्मल लगने लगा था, एक रात देर रात समर के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद फोन से हेडसेट की हल्की सी स्टैटिक आवाज आई, और फिर वही जानी पहचानी डरावनी आवाज। हेलो रोज दिस साइड, हाउ कैन आई हेल्प यू? समर के तो होश ही उड़ गए। वो कॉल उसी बंद पड़े सैफरन बीपीओ के लैंडलाइन नंबर से आया था। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि उस रात के बाद से हर रात ठीक उसी समय समर का फोन आज भी बजता है। ये एक ऐसी अर्बन लेजेंड है जो हमें याद दिलाती है कि कुछ कॉल्स शायद कभी कटती नहीं हैं।